इन महफिलों में जहां मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र हो तो उन महफिलों में फिर जिक्र मुस्तफ़ा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद। हम अपनी बातें करके इस जिक्र की बेअदबी ना करें, इसलिए कि बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। तो सब लोग बस थोड़ी देर के लिए अपना जहन बनाए और सुकून के साथ में मुलाहिज़ा फरमा लें। अगर तैयार हो तो मैं गुफ्तगू शुरू करूँ। सब लोग तैयार हैं तो जरा अपने हाथों को फजा में लहरा के कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल खाइफीन, या मुंतजा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूह पैगंबर यक नजर कुन सूए मा। ऐ अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा, दरहाए बस तराज़े कली दे करम कुशा। कादरी यमना रहे या गौसे आज़म ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर वजह तख्लीक़े कायनात, जाने कायनात हुस्ने कायनात फ़ख्रे मौजूदात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह बेकसपनाह में सब लोग दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है नौवा चक मुस्लिम टोला के जिंदा दिल गयूर मुसलमान और बिलखुसूस हजरत मौलाना फैयाज अहमद साहब क़िबला, जनाब रहमत समस्तीपुरी साहब क़िबला और तमाम मुसलमाना ने मुस्लिम टोला कि आप हजरात ने अपनी मेहनतें और कोशिशें काविशों के साथ आज के इस जलसे का इनेकाद किया और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जमा होकर पूरी दुनिया इंसानियत और खासकर गुस्ताखाने रसूल को, बाग़ियाने रसूल को, मुनकिरीने मिलाद को यहाँ पर जमा होकर उस शाके रसूल ने ये बता दिया है और इमाम अहले सुन्नत की जबान में कह दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। ये महीना रबीउल नूर शरीफ का महीना है, यानी इसी माह मुबारक की 12 तारीख को, यानी आज के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब यानी बेसहारों का सहारा, बेकरारों के करार, बेचैनों के चैन, क्या बात है, बेयारों के यार,
बेवसीलों का वसीला, बे मददगारों के मददगार, यानी अपने महबूब मुस्तफा जान रहमत को पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों, ये महीना सरकार की विलादत का महीना है। हक है। अगर सरकार की विलादत ना होती तो कायनात का वजूद ना होता। सारी कायनात को जो वजूद मिला है ये मुस्तफा जान रहमत की आमद का सदका है। बेशक बेशक। मुस्तफा जान रहमत की विलादत का सदका है। मेरे सरकार इस दुनिया में आए, जुल्मतें मिट गई, अंधेरे खत्म हो गए, बुराइयां खत्म हो गई, हराम कारियां खत्म हो गई, झूठ मिट गया, जुल्मतें खत्म हो गई। मेरे सरकार आए, सारे आलम में उजाला हो गया, सारे आलम में इनकलाब पैदा हो गया, सारे आलम में बहार आ गई। तभी तो कहा है मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। क्या बात, नाच कर आए हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महाताब आ गया। हाँ हाँ हाँ। आप देखें मुस्तफा जाने रहमत। मेरे दोस्तों, जब मेरे सरकार ने मक्का से हिजरत का इरादा किया तो अबू जहल ने क्या किया? मक्के में ऐलान किया, भाई हल्का सा ही को कम कर दे, आवाज को खोल। मैं बहुत शानदार बोल रहा हूं, बस आवाज को बढ़ाए, हल्का से ही को कम करे, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा ही। अबू जहल ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार करेगा उसे 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। कितने ऊंटों का इनाम मिलेगा? 100 सुर्ख ऊंटों का। मेरे दोस्तों, ये सुर्ख ऊंट ये अरब का बड़ा ही कीमती ऊंट हुआ करता था। सुर्ख ऊंट ये अरब का बड़ा ही महंगा ऊंट हुआ करता था। मेरे दोस्तों, अबू जहल ने ऐलान किया कि जो मुस्तफा जान रहमत को गिरफ्तार करेगा उसे 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम मिलेगा। अब कुछ दौलत के भूखे लोग थे, सरकार के सहाबी हैं हजरत बुरीदा असलमी, वो कहते हैं कि अब कुछ लालची टाइप के लोग थे, कुछ दौलत के भूखे लोग थे। उन लोगों ने क्या कहा? उनके लिए तो ऑफर था कि यार 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम मिलेगा, अरे हम तो मालदार हो जाएंगे, हम तो अमीर हो जाएंगे, हम तो पैसे वाले हो जाएंगे। बुरीदा असलमी कहते हैं मैं तनहा नहीं, गालिबन 70 या 75 लोग मैदान में आए। हम मैदान में आए और हमने कहा कि हम मुस्तफा जान रहमत को गिरफ्तार करेंगे, मुस्तफा जान रहमत को हम गिरफ्तार करेंगे। अल्लाह अकबर। बुरीदा असलमी कहते हैं मैं तन्हा नहीं बल्कि 70 लोग मेरे साथ मैदान में निकले और मुस्तफा जान रहमत को तलाश करने की गर्ज से वो मक्का मुकर्रमा से यानी 70 या 75 किलोमीटर की दूरी पर जब वो वहां से निकले तो क्या देखते हैं कि एक जगह मुस्तफा जान रहमत बैठे हुए हैं और मेरे सरकार के पहले खलीफा यानी अमीरुल मोमिनीन यारे गारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं। बुरीदा असलमी कहते हैं अबू बकर ने देखा, अबू बकर ने जब हम 70 लोगों को देखा तो अबू बकर थोड़ा थोड़ा घबरा रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा घबरा रहे थे। मगर क्या शान है मेरे सरकार की, क्या शान है मुस्तफा जान रहमत की। अबू जहल तो घबरा रहा, मेरे हजरत अबू बकर तो घबरा रहे थे। बुरीदा असलमी कहते हैं मेरे सरकार बेखौफ खतर बैठे हैं, बेलौफ बैठे हैं और तेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तभी तो कहा है जो मुस्कुराए चांद सी गलियों में पड़ गई, जो लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला। वाह वाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना। अल्लाह अकबर। बुरीदा असलमी सरकार को ये आवाज समझ में नहीं आ रहा है, आवाज को बढ़ाएं, बस हल्का सही को कम कीजिए, आवाज को खोल दो। जहां तक सीटी ना मारे आवाज को खोल दो, जहां तक सीटी ना मारे बस रहने दीजिए। ठीक।
आप देखें, बुरीदा असलमी मेरे सरकार के सामने आकर खड़े हुए। मैं कहता हूं कि जब चारों जानिब से आपको खौफ घेर ले तो रोशनी मदीने वाले मुस्तफा से ले लो, इंशाअल्लाह दिलों को करार मिल जाएगा, दिलों को चैन मिल जाएगा। बुरीदा असलमी सरकार के सामने 70 लोगों के साथ में गिरफ्तार करने के लिए आए, मुस्तफा जाने रहमत के सामने खड़े हैं। मेरे सरकार मुस्कुरा रहे हैं और सरकार ने फरमाया, क्या नाम है तुम्हारा? सरकार ने फरमाया, क्या नाम है तुम्हारा? तो बुरीदा ने कहा, मेरा नाम बुरीदा है। मुस्तफा जाने रहमत ने अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा और कहा कि ऐ अबू बकर, बर्द ये अरबी का लफ्ज है, इसका माना है ठंडा। ऐ अबू बकर, यहां कोई घबराने की बात नहीं है, यहां तो सारा मामला ही ठंडा है। फिर मेरे सरकार ने बुरीदा से पूछा, ऐ बुरीदा, तुम कौन से कबीले से हो? तो बुरीदा असलमी ने कहा, मैं जिस कबीले से हूं उस कबीले का नाम बनु असलम है। तो फिर मेरे सरकार ने दोबारा अबू बकर की तरफ देखा और मेरे सरकार ने कहा, ऐ अबू बकर, अब तो मसला और आसान हो गया है, यानी असलम और सलाम ये सलामती से है, यानी यहाँ कोई खतरे की बात नहीं है, यहाँ तो सलामती ही सलामती है। मेरे सरकार ने बुरीदा से कहा, ऐ बुरीदा असलमी, बनु असलम कबीले की बहुत सी शाखें हैं, मगर तुम कौन सी शाख से हो? तो बुरीदा ने कहा, आका, मैं जिस शाख से हूँ उस शाख का नाम बनु सामा है। मेरे सरकार ने कहा, ऐ बुरीदा, साहब का माना हिस्सा है, चल परेशान ना हो, बहुत जल्द तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा, बहुत जल्द तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने बुरीदा से नाम मालूम किया, कबीला मालूम किया, कबीले की शाख को मालूम किया। बुरीदा असलमी के दिल में ईमान की शमा रोशन होने वाली है, बुरीदा असलमी की किस्मत चमकने वाली है, उनका नसीबा खुलने वाला है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने सिर्फ रूटीन की बातें की, बुरीदा असलमी आगे बढ़े, कहा, अब आप तो बता दें आपका नाम क्या है? तो मेरे सरकार ने कहा, वह वो मोहम्मद हूँ जिसे अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल बना करके भेजा है। जब इतना सुना तो बुरीदा कदमों में गिर गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो कहा है, जुल्फ देखी है न नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सर जमीने नौवा चक मुस्लिम टोला। वाह 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 वाह। ये चंचनाहट थोड़ी सी कम कीजिए, अगर बेस पे कंट्रोल हो सके तो कीजिए, ये चंचनाहट कम कीजिए, आवाज समझ में नहीं आ रही है कि बस आवाज को खोल दो, बस इको कम कर दो, इको कम, तेज बोलने पर चंचनाहट समझ में नहीं आ रही है, इसको एक पॉइंट को पॉइंट बेस देखिए, देखिए क्या कंडीशन है जी, बस आवाज को। हाँ ठीक है। आए मेरे सरकार के सामने, नाम सुना, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वाह। ये है मेरे सरकार कि लोग चेहरा देखते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। आप देखें, मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने सारी उम्मत के लिए आइडियल बना करके भेजा है। ये खींच रहा है, हल्का सा ही को देखिए, बड़ा आप देखे, मेरे सरकार को अल्लाह ने दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। आवाज बहुत ज्यादा लगा हुआ है भैया, बस मैंने हल्का सा ही हुक्म करने को कहा, बस जितना कह रहा हूं उतना कीजिए। आपकी बहुत तारीफ की माशाल्लाह,
कारी रहमत साहब क़िबला ने और भी हमारे अशखास ने इस साउंड की बड़ी तारीफ की। अब जो तारीफ की है बस उसके मुताबिक थोड़ा सा और कर दीजिएगा, जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह। आप देखें अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को सारी दुनिया के लिए आइडियल बना करके भेजा है, तो हमें अखलाक में, अफआल में, बेदीगर अहवाल में मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करना है। जैसा था वैसे ही करना है, इसको तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको बता दो भैया, जैसा था वैसे कीजिए। बात जब तक समझ में ना आए तो फिर फायदा ही क्या है गुफ्तगू करने का। तो इसलिए बस हल्का सही को बस मैंने कम कराया। तो हमें अफआल में, अकवाल में व दीगर अहवाल में मुस्तफा जाने रहमत को देखना है, इसलिए कि हमारा आइडियल कोई मुंबई का गुंडा नहीं है, हमारा आइडियल मदीने का ताजदार आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। आप देखें बनु अराश कबीले का एक शख्स मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आया और सरकार की बारगाह में वो कैसे आया, जरा पस मंजर मुलाहिजा फरमाए। वो कहते हैं कि मैं एक छोटा सा कारोबारी था, मैं छोटा सा ताजिर था। मैं क्या करता कि मक्का के दाएं बाएं जो गांव था बनु अराश कबीला, मैं वहां से जानवर खरीदता और मक्का में आकर कुछ नफे के साथ में उन्हें बेच देता। ये मेरा कारोबार था। एक दिन क्या हुआ कि मैं मक्का आया और मक्का में जब मैं आया तो मक्का में मैंने बड़ा शोर सुना कि यहां एक जादूगर है, एक साहिर है, एक काहिर है, कोई उसके करीब ना जाए। बड़ा शोर सुना तो उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, मगर वो कहते हैं कि मेरी कम नसीबी थी कि वो ऊंट मैंने कि वो जानवर मैंने कम नसीबी से उसी जादूगर यानी अबू जहल के हाथ मैंने बेच दिया। अबू जहल के हाथ बेचा। अब अबू जहल ने कहा कि इसकी कीमत तो मेरे पास नहीं, आप चाहे तो कल को ले लेना, मैं जानवर ले जाता। तो उसने कहा कि यार मैं छोटा सा ताजिर था, मैं छोटा सा बिजनेसमैन था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम कल को ले लेंगे। वो कहते हैं कि रात में मैं चौक में सोया, सुबह हुई मैं अबू जहल के दरवाजे पर गया और अबू जहल के दरवाजे पर जाकर मैंने कुंडी खटखटाई और कहा लाइए मेरी कीमत दीजिए। अबू जहल ने कहा कल को ले लेना। वो कहते हैं यार मैं छोटा सा ताजिर था, मैं छोटा सा बिजनेसमैन था। मैंने कहा ये बड़ा आदमी है, अगर मैंने जिद की तो बिगड़ जाएगा, चलो कोई बात नहीं हम कल को ले लें। अब 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन हुआ। जब तीसरे दिन दरवाजे पर गए तो उन्होंने अबू जहल से कहा लाइए मेरी कीमत दीजिए। तो अबू जहल ने कहा कि कल को ले लेना। जब 3 दिन गुजर गए तब उन्होंने कहा कि यार मैं परदेसी हूं, मेरा यहां कोई रिश्तेदार नहीं, मैं 3 दिन से चौक में सो रहा हूं। ये होटलों का दौर नहीं जो मैं कमरा किराए पे लेके रात गुजारूं। मेरी जेब में इतना किराया भी नहीं जो मैं किराया खर्च करके मैं अपने घर पे चला जाऊं। लाइए मेरी कीमत दीजिए। जब इतना कहा तो अबू जहल ने कहा अब जा, तुझे जहां से कीमत ले मैंने तू ले। मेरे दोस्तों जब ये ताजिर डूबते हैं तो ये खुदकुशियां करते हैं, ये खुदकुशी करते हैं। इसलिए कि जिस इंसान की असल जल डूब जाए वो कहा जाएगा बेचारा। वो कहते हैं जब अबू जहल ने ये बात कही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं आगे बढ़ा, मैंने मक्का के लोगों से पूछा कि अय मक्का के लोगों, मक्का के चौधरी और अमीर लोग कहां बैठते हैं?
तो मक्का के लोगों ने कहा, ये सामने खाना काबा के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी टोलियां बनी हुई है, यही वो सरदार बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं एक टोली के बीच में गया, और टोली के बीच में जब मैं गया तो उस टोली में मक्का के बड़े बड़े सरदार, मक्का के बड़े बड़े अमीर, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा वहां बैठे हुए। मैंने उन लोगों से कहा कि ऐ मक्का के चौधरियों, ऐ मक्का के अमीरों, ऐ मक्का के चौधरियों, मेरी मदद करो। अबू लहब खड़ा हुआ, बोले क्या हुआ? कहा मेरी कीमत को मार दिया। अबू लहब ने कहा कि मक्का में हमारे होते हुए तेरी कीमत को कोई मार ले, किसमें इतनी हिम्मत है? बताओ क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, बताओ। तो उसने कहा नाम उसका अबू जहल है। जब अबू जहल का नाम लिया तो तमाम लोगों की गर्दनें झुक गई, तमाम सरदारों की गर्दनें झुक गई। अब उसने छोटा सा मजाक किया, यानी सामने खाना काबा की दीवार से टेक लगाए मुस्तफा जाने रहमत बैठे हुए। अबू जहल उसने कहा कि ये सामने जो बंदा बैठा है, जा यहां चला जा, यहां से तेरी मदद हो जाएगी। अल्लाह अकबर, उसने ये बात कही, बाकी लोग तालियां मारकर हंसने लगे। वो कहने लगे यार मैं कंफ्यूज था, मैं चक्कर में था, ये कौन लोग हैं? ये अजीब बात है कि ये मदद के लिए भी भेजते हैं और तालियां बजाकर ये मजाक भी उड़ाते हैं, मगर डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। वो कहते हैं कि मैं डरते डरते वहां पहुंचा कि अल्लाह का लाडला नबी अभी अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। मैं डरते डरते वहां जाकर के बैठा कि अभी सरकार जब फारिग होंगे मैं मुस्तफा जाने रहमत से कलाम करूंगा। वो कहते हैं मैं डरता डरता गया, अल्लाह का लाडला नबी, कुर्बान जाऊं मुस्तफा जाने रहमत पर। वो कहते हैं मैं जाकर बैठा ही था कि अल्लाह के लाडले नबी ने रुख मेरी तरफ कर लिया, मेरी तरफ रुख कर लिया और दो जुमले मुझसे कहे, कसम खुदा की ऐसा लगा जैसे भटकी हुई मां मुझे मिल गई हो, ऐसा लगा जैसे खोई हुई मां मुझे मिल गई हो। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मेरी सरकार ने एक जुमला ये कहा कि यार तुम मुझे कुछ परेशान लगते हो, और दूसरा जुमला मेरे सरकार ने कहा यार तुम मुझे परदेसी लगते हो। वो कहते हैं जब सरकार ने इतना कहा मेरी हिचकियां बन गई, मैं मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगा। मेरे सरकार ने रोने की वजह ना पूछी कि क्या बात है, क्यों रो रहा है, बस मेरे सरकार ने पीठ पर हाथ मारा, थपथपी दी और कहा चल परेशान ना हो, तू जैसा चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। तभी तो कहा है कि आखिरे है तेरे कदमों में, हम भी ये सुनकर जो तेरे कदमों में गिरते हैं सबर चाहते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह माशाअल्लाह। मेरे सरकार ने वजह न पूछी, अल्लाह के लाडले नबी ने हाथ को पकड़ा और मुस्तफा जाने रहमत अपने घर पे लेके आ गए। आप देखें मेरे सरकार ने हाथ को पकड़ के लाए, घर पे ले आए। अब अल्लाह के लाडले नबी ने अपने हाथों से चटाई बिछाई, टूटी हुई चटाई को बिछाया और बिछा के उसे उस पे बिठाया, और फिर अल्लाह का लाडला नबी अपने हाथों में कुछ खजूरें लेकर के आया और एक गिलास दूध का लिया। मेरे सरकार ने खजूर से खजूरें दी और एक गिलास दूध दिया। वो कहते हैं मैं कई दिनों का भूखा प्यासा था, 3 रातें तो चौक में ही गुजार दी थी, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, कई दिनों का भूखा प्यासा था। जब मुस्तफा जाने रहमत ने, अल्लाह के लाडले नबी ने इस प्यारे अंदाज में मुझे खजूरें दी और दूध दिया तो मैंने खूब शिकम सैर होकर के खाया। जब मैंने दूध पी लिया, खजूरें खा ली, तब मुस्तफा जाने रहमत ने कहा अब बताओ क्या बात है, कैसे परेशान थे? उन्होंने कहा आका महबूबा आपके शहर में आके लुट गया हो, आका मैंने
अपने जानवरों को बेचा, मेरी कीमत को मान लिया है। सरकार ने फरमाया क्या नाम है उसका? कहा नाम अबू जहल है। मुस्तफा जान रहमत ने कहा चल टेंशन ना ले, तेरी कीमत तुझे मिल जाएगी, तभी तो बरेली के रजा सरकार आला हजरत ने कहा है गमज़दों को रजा मुस्तादी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा हमारा नबी। अगर बोलने में तकलीफ न होती हो तो बोल के कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। थोड़ा सा जहन बना लो, हक है, हक है। कसम खुदा की वो खिताब होगा वाह, जो लाखों के मजमू में खिताब होता है। जी जी, वो इंशाअल्लाह ये चंद लोगों में खिताब हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा जहन बना ले। आवाज मुसलसल जल से लगे हुए हैं, आवाज कुछ मुतासिर है, मगर इंशाअल्लाह मुस्तफा जान रहमत का करम होगा कि आवाज भी धीरे धीरे खुल जाए इंशाअल्लाह। आप बस तवज्जो से सुनो। बहुत उम्दा। मेरे सरकार ने जब सुना कि अबू जहल ने कीमत को मारा, कहा हाँ आका। मेरे सरकार खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, अबू जहल के घर की तरफ से चल रही है। वो कहते हैं कि पूरे रास्ते मैंने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें जमीन पर है, और एक जुमला भी मेरे सरकार ने खुद से नहीं बोला, बस मैं ही बातें करता रहा। आज हम भी बड़ी मदद, आज हम एक फोन भी कर देते हैं तो आज हम बड़ी बात मारते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसका ऐसा, उसका वैसा। आज हम बड़ी बात मारते हैं। अल्लाह अकबर। आज ये सोशल मीडिया का दौर है और हम इस दौर में देखते हैं कि आज आए दिन खबरें हमें पोस्टें हम पढ़ते हैं। अगर कोई किसी को 2 किलो आटा भी देता है तो फेसबुक पर उसके साथ में फोटो लेता है और फेसबुक पर डालता है कि देखो आज हमने फला इंसान को आटा दिया। कोई 500 रुपया देता है तो 5000 लोगों में उसका प्रचार करता है कि हमने फला को 500 रुपया दिया। अगर किसी गरीब को कोई देता है तो उसका प्रचार करता है, यतीम की मदद करता है, उसको लोगों में कहता है, किसी बेवा की मदद करता है, लोगों में कहता है। याद रखना मुसलमानों, आप पूरी जिंदगी नेकियां करते रहो, पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी गरीब बेटियों की शादी कराते रहो, पूरी जिंदगी आप जो है मदद करते रहो, पूरी जिंदगी यतीमों को मदद करते रहो, यतीमों को देते रहो। मगर याद रखना मुसलमानों, याद रखना मुसलमानों, ये नेकी तुम्हारी कबूल ना होगी, ये इबादत तुम्हारी कबूल ना होगी। अगर नेकी में मकसद दुनियादार को दिखाने का है तो ऐसी नेकी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। नेकी वही कबूल होगी जो दुनियादार के लिए नहीं, परवरदिगार को दिखाने के लिए की जाए। जब इस नियत से आप मदद करेंगे, आप नेकी करेंगे तो आपसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरते मुस्तफा, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। देखिए माशाअल्लाह मेहमान शायर की भी आमद है, सालिमीन अशरफी सहर साहब भी आ गए हैं। माशाअल्लाह उम्दा खिताब सुनिए, बहुत उम्दा, लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखें, वो कहते हैं कि पूरे रास्ते मुस्तफा जाने रहमत से मैं ही कलाम करता रहा, सरकार ने एक जुमला भी नहीं कहा। अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, अबू जहल बाहर आया। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सरकार ने उससे कहा कि ऐ अबू जहल, गरीबों का हक तबाह कर, यतीमों का हक तबाह कर, छोटे छोटे ताजिरों का माल तबाह कर। तू अपने आप को अमीर बनता है, तू अपने आप को चौधरी बनता है, कैसी को चौधरी कहते हैं। मेरे सरकार ने बहुत कुछ कहा। कहते हैं अबू जहल खामोशी से सुनता रहा।
और चुपचाप घर के अंदर गया, कीमत को लिया और दे दिया। मेरे सरकार ने कीमत को लिया और उसे दे दिया। अब कहा आप जाइए, अल्लाह अकबर। मगर उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप अपना नाम बताएं कि आप कौन है। मुस्तफा जान रहमत ने कहा मेरा नाम मत पूछो, आपका काम हो गया है, आप जाइए और मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर। क्या शान करीमाना है, क्या अंदाज़े करीमाना है, क्या अता है मेरे सरकार की कि नवाज भी रहे हैं, अता भी कर रहे हैं और फिर इजाजत भी तलब कर रहे हैं। तभी तो मेरे इमाम के मजले भाई अल्लामा हसन रज़ा खा अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगने का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, लाजवाब, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। अगर मजलिस में महफिल में किसी को नारा याद हो तो जरा नारा लगा के दिखा दे। नारा लगाने वाले गुजर गए क्या हैं? अगर कोई जिंदा हो तो जरा जिंदा दिली का सबूत दे। हाय माशाअल्लाह, जवाब दीजिए सब लोग, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। मैं वो खतीब हूं जो ज्यादा ये नहीं कहता कि हाथों को उठाइए, हाथों को लहराइए, ताक के बोले, फड़क के बोले, मगर मुझे ये भी चेक करना है कि मेरी बात को सुन भी रहे हैं या टेक लगा के सो रहे हैं। मैं चाहूं तो इस मिंबर से कॉमेडी भी कर सकता हूं, आपको मैं हंसा भी सकता हूं, मगर एक आलिम का, एक खतीब का यह काम नहीं कि इन मिंबर रसूल पर आकर वो हंसी मजाक करे। ये कॉमेडी करने की जगह नहीं, ये मुस्तफा जान रहमत की तालीम को आम करने की जगह है। वाह 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 वाह, हक है। ये तालीमात के कुरान को आम करने की जगह है। आप देखें, मेरे सरकार की जिंदगी देखिए। सुभान अल्लाह। आज हम अपना जायजा लें तो आज तो अब देखें, उसने मुस्तफा जाले रहमत से कहा कि मैं ऐसे नहीं, अपना नाम बताए। अच्छा, अबू लहब ने पीछे से एक जासूस भी लगा था कि मोहम्मद मुस्तफा जा रहे हैं, जाओ देखना कि ये किस तरह मदद करेंगे। वो उसके करीब आया और कहा कि मेरे सरकार की बुराइयां की कि ये जादूगर है, ये काहिन है, ये साहिर है, माज़अल्लाह ये झूठे हैं, मेरे सरकार की बुराइयां की। तो उन्होंने कहा कि अगर ये झूठे हैं तो कायनात में कोई भी सच्चा नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह। आए मेरे सरकार के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं, इस्लाम मेरे नबी के किरदार से फैला है, मेरे नबी के अखलाक से फैला है। आज हमारा किरदार उनके किरदार से नहीं मिलता, आज हमारा अखलाक उनके अखलाक से नहीं मिलता, आज हमारी सूरतें उनकी सूरत से नहीं मिलती, आज हमारी जिंदगियां उनकी सीरत से नहीं मिलती। मेरे दोस्त, अच्छा एक बात बताएं, ये जलसा कराने का लाखों रुपया खर्च करके आज का ये जलसा कराने का मकसद क्या है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े शुअरा को बुलाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह राजी हो जाए और उसका रसूल राजी हो जाए। यही तो मकसद है, अल्लाह राजी हो जाए और उसका रसूल राजी हो जाए। तो आइए अब क्यों ना मैं उस हस्ती का जिक्र कर लूं कि जिनका जिक्र करने से मुस्तफा जाने रहमत राजी होते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरी कौम की बेटियां भी बैठी हुई हैं, माए बहनें भी बैठी हैं, थोड़ी सी तवज्जो मैं उनकी चाहूंगा। अगर अब तक तवज्जो कहीं इधर उधर हो तो अब गुजारिश है कि बिलखुसूस तवज्जो मेरी बात पे होना चाहिए।
नवाजिश नवाजिश। इसलिए कि मैं अब किसी आम हस्ती का जिक्र नहीं बल्कि उस हस्ती का जिक्र करने जा रहा हूं जो कायनात में पूरी दुनिया के मोमिनीन की पहली मां है। मैं सब हल्का सा और सीख इस्लाम की पहली मोहसिना यानी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो इस्लाम की पहली मोहसिना है, पहली मोहसिना है इस्लाम की, बेशक हजरत खदीजतुल कुबरा। और क्या शान है खदीजा की, कायनात सारी को मुस्तफा जाने रहमत के पास जाकर के सुकून मिलता है और मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि मुझे खदीजा के पास जाकर के सुकून मिलता है। हाँ 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 हाँ, ये वो खदीजा है कि अभी इस्लाम नहीं आया था, अभी औरतों के हवाले से पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, यानी शरीयत के वो अहकाम कि जिनकी पाबंद एक मुसलमान खातून होती है, अभी वो सारे अहकाम नहीं आए थे। मगर हजरत खदीजतुल कुबरा उस दौर में भी पर्दे की बड़ी ही पाबंद थी। आपके तकवे का जवाब नहीं, उस दौर में भी खदीजतुल कुबरा ने कभी झूठ नहीं बोला, जब भी बोलती वो सच ही बोलती। और कोई आम हस्ती न थी, किसी आम इंसान की बेटी ना थी, बल्कि मक्का के बहुत बड़े ताजिर की बेटी थी हजरत खदीजतुल कुबरा। बहुत बड़े ताजिर की बेटी मक्का का। जब बाप का इंतकाल हो गया तो खदीजतुल कुबरा ने खुद तिजारत संभाली और कारोबार किया। मगर अल्लाह अकबर, ये कैसी ताजरा है कि जिसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। अल्लाह अकबर, ये कैसी ताजरा है कि जिसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। ये कैसी ताजरा है जिसने कभी गैर मर्द से बात नहीं की। ये कैसी ताजरा है कि जिसने कभी बाजार का चक्कर नहीं मारा। ये कैसी ताजरा है कि जिसने कभी मार्केट का चक्कर नहीं मारा। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उसके बावजूद खदीजतुल कुबरा का माल मक्का में सबसे ज्यादा अगर किसी का माल बिकता था तो वो खदीजतुल कुबरा का माल बिका करता था। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें, आज हम मुस्लिम सोसाइटी का जायजा लें और आज हम मार्केटों में जाए, आज हम बाजारों में जाकर, मार्केटों में जाकर हम देखें तो आज बहुत से हमारे ही लोग, आज बहुत से हमारे लोग अपने शोरूम के अंदर, अपनी दुकानों में अपने घर की बीवियों को, अपनी जवान जवान बेटियों को वहां बिठाते हैं और उनसे कारोबार कराते हैं, उनसे तिजारत कराते हैं। अल्लाह अकबर। अब यही बेटियां दुकान में बैठी हुई है, यही जवान बेटियां बेपर्दा दुकान में बैठी है। अब दुकान में मर्द भी आ रहे हैं, दुकान में औरतें भी आ रहे हैं, दुकान में जवान भी आ रहे हैं, दुकान में बूढ़े भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब यही जवान बेटियां उन मर्दों को भी डील कर रही है, उन मर्दों से खरीदो, उन मर्दों को माल फरोख्त कर रही है। अल्लाह अकबर। बेहयाई भी हो रही है, बेपर्दगी भी हो रही है, बदनिगाही भी हो रही है। इंसान, मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि नानो नफ्ता की जिम्मेदारी ये तेरी जिम्मेदारी है, ये घर की औरत की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह अकबर। तू औरतों को घर का काम करने दे, बाहर के काम तू संभाल ले। अल्लाह अकबर। याद रखना मुसलमानों, माना कि शरीयत ने औरतों को कुछ कंडीशनें ऐसी है कि शरीयत ने औरतों को इजाजत दी है कारोबार करने की, मगर वो बेहयाई के साथ नहीं, बेपर्दगी के साथ नहीं, मर्द औरत के खल्क मल के साथ नहीं, बल्कि पर्दे के साथ इजाजत दी है, बापर्दा इजाजत दी है। अरे जो इस्लाम दुनिया की सबसे अच्छी जगह मसाजिद के अंदर पर्दे के दायरे में, जो इस्लाम मर्दों के साथ औरतों को बापर्दा नमाज पढ़ने से रोक दे, वो इस्लाम तो
दुकानों में बैठकर बेपर्दा गैर मर्दों के सामने कारोबार करने की इजाजत कैसे दे सकता है? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, सीरत मुस्तफा हजरत अल्लामा अमानुल हक साहब किबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। औरतों को ये इजाजत नहीं कि वो मर्दों के सामने बेपर्दा बैठकर वो कारोबार करें, उनको ये इजाजत नहीं। मेरे दोस्तों, आज हम अपना हालात देखें कि हम यही एहतियाती नहीं कर पाते, आज उसका नतीजा हमारे सामने है। आए दिन खबरें आती हैं कि फला जगह फला मुस्लिम लड़की ने गैर लड़के से निकाल दिया, शादी कर ली। ये वजह है जो आज हम एहतियाती नहीं करते, उसका नतीजा ये हमारे सामने है। अपने घर की बेटियों को पर्दे का पाबंद बनाओ, उन्हें दीन सिखाओ। बेटियां दुकानों में बेपर्दा बिठाने की नहीं है, अरे ये घर की जीनत है, इन्हें घर में रहने दो। इन्हें फातिमा की सीरत बताओ, इन्हें खदीजतुल कुबरा की सीरत बताओ। अल्लाह अकबर। आप देखें हजरत फातिमा ज़हरा की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा जब बीमार हुई तो आपने अपने शौहर से कहा कि जाइए मेरा हाल बता के मेरी दवा ले आइए। तो आपके शौहर ने कहा कि ऐ ज़ैनब, शरीयत ने इजाजत दी है, डॉक्टर के पास जाने की शरीयत इजाजत देती है, चलो डॉक्टर के पास जाकर के दवा ले लेते हैं। तो हजरत ज़ैनब ने कहा अपने शौहर से, नहीं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ मेरे शरीक हयात, ऐ मेरे शरीक हयात, माना कि शरीयत ने इजाजत दी है, मगर मैं क्या करूं, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं क्या करूं, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे शौहर, मेरा हाल बता के मेरी दवा ले आइए, इंशाअल्लाह मुझे शिफा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर मुझे शिफा ना हुई, इसी हाल में मैं दुनिया से चली गई तो माँ फातिमा ज़हरा से कहूंगी, ऐ मेरी प्यारी अम्मा, तेरी बेटी ज़ैनब ने बीमार रहना तो गवारा किया और उसी बीमारी में जान देना तो गवारा किया, मगर तेरी ज़ैनब ने तेरे पर्दे फराच नहीं आने दी है, तेरे पर्दे फराच नहीं आने। वाह 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 वाह, हक है। जिंदाबाद। हजरत खदीजतुल कुबरा। अच्छा एक बात और, आप जब किसी शख्स का तयन करते तो हजरत खदीजतुल कुबरा डायरेक्ट उससे बात नहीं करती। आप कहती कि सरमाया मैं लगाऊंगी, मेहनत तू करेगा, डायरेक्ट बात नहीं। हजरत खदीजतुल कुबरा की खादिमा थी हजरत नफीसा, बाद में वो मुसलमान हुई। हजरत नफीसा बात करती, डायरेक्ट खदीजा बात नहीं करती। एक दिन हजरत नफीसा कहने लगी कि एक मर्तबा जब मक्का में तमाम लोगों का माल डूब गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खदीजतुल कुबरा को उस साल भी 11 गुना नफा अता फरमाया। सुभान। ये है हजरत खदीजा, बहुत बड़े ताजिर की बेटी। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने, और एक बहुत अजीब बात कि मुस्तफा जाने रहमत से पहले खदीजतुल कुबरा की 2 मर्तबा शादी हुई और दोनों मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा बेवा हो गई। आपके 2 बेटे भी हुए, हिंद और हाला। बाद में ये दोनों भी मुसलमान हुए। मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने हजरत खदीजतुल कुबरा को पैगाम में निकाह भेजा, मगर खदीजा खामोश रही।
यहां पर लोग अलग अलग वजूहात लिखते हैं, लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमान यहां पर एक वजह लिखी और कहा कि असल वजह यह थी, यानी अरब में साल के बाद में खाना काबा के करीब औरतों का एक मेला लगा करता था, एक मेला लगता। अब उस मेले में सिर्फ औरतें जमा होती। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी उस मेले में पहुंच गया और उसने कहा कि ऐ बीवियों, ऐ माओ बहनों, मर्द का कोई काम नहीं कि वो औरतों के मजमे में बात करे, मगर एक पैगाम देने के लिए हाजिर हुआ हूं, सुन लो। औरतों से कहा कि ऐ बीवियों, अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्का में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया। वो खातून बड़ी ही खुशकिस्मत होगी जो उनकी रिफाकत हासिल करेगी। ये बात सुनी तो औरतों ने गालियां बकना शुरू कर दी। कहा भाग जाओ यहां से, औरतों के बीच में आकर बात कर रहे हो। डांटा डपटा, किताबें उठाई, औरतों ने डांटा। वो तौरात जानने वाला यहूदी आलिम वहां से चला गया। खदीजतुल कुबरा कहती हैं, औरों ने तो डांटा, मगर मैंने उस जुमले को अपने सीने में महफूज कर लिया। सुभान, मैंने महफूज किया और मैं इंतजार करने लगी, इल्तिजाए करने लगी कि आए परवरदिगारे आलम, काश के वो नसीब मेरे ही हो, नसीब वो मेरे हो। उस दौर में हजरत खदीजतुल कुबरा, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो भी और जिस तरह भी अल्लाह का जिक्र होता, हजरत खदीजतुल कुबरा अल्लाह का जिक्र किया करती, तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, उसके बाद में इल्तिजा करती, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे नसीबे खोल दे। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है कि धीरे धीरे मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ में सुनने लगी कि मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ में सुनने लगी कि वो सादिक है, वो अमीन है, वो सच्चे हैं, वो इस बुरे और मैले मुआशरे में सबसे आला है, सबसे उजले हैं। सुभान, वाह 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 वाह। अब देखें, खदीजा कहती कि मैं तारीफ सुनने लगी और उधर मुस्तफा जाने रहमत अपने चचा अबू तालिब के यहां पर है। अबू तालिब के यहां पर मुस्तफा जाने रहमत चचा ने कहा कि बेटे, अगर तुम माले तिजारत लेकर मुल्क के शाम जाओगे तो बड़ा नफा हासिल होगा, बड़ा नफा हासिल होगा। मुल्क के शाम चले जाओ और क्या ही बेहतर हो कि तुम माल खदीजतुल कुबरा का लेकर के चला जाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि मैं खुद से किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद से नहीं जाऊंगा, मेरे नसीब में जो है वो अल्लाह मुझे अता फरमा देगा, अल्लाह मुझे अता कर देगा। हजरत खदीजा कहती हैं कि मैंने खुद अपनी खादिमा को भेजा, नफीसा को भेजा कि जाओ और जाकर उनसे मालूम करो कि मेरा माल वो कबूल करते भी हैं या नहीं करते। हजरत नफीसा और जाकर नफीसा ने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, खदीजा चाहती हैं कि आप उनका माल लेकर के मुल्क शाम चले जाए। मुस्तफा जाने रहमत ने माल को कबूल किया, माल कबूल किया मेरे सरकार ने। जनाब नफीसा, हजरत नफीसा ने आकर के बताया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। खड़े होकर सब लोग इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। देखिए माशाअल्लाह, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब क़िबला
हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीक रज़ा साहब क़िबला मुल्क नेपाल, शायर हिंदुस्तान हज़रत सालिमीन रज़ा अशरफी सहरसावी, ये तमाम तर उलमा इकराम शोरा इस्लाम माशाअल्लाह मेंबर शरीफ पे आ चुके हैं। आप हजरात से गुजारिश है जो पीछे है वो आगे आके बैठ जाइए और मोहब्बत व एहतराम के साथ में उम्दा खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला की समाअत कीजिए। आप देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से कि मिंबर रसूल पर खुतबा और शोरा की फहरिस्त में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आप हजरात इन उलमा के चेहरों की ज़ियारत फरमाएं और बस थोड़ी देर की गुफ्तगू और मुलाहिज़ा फरमा लें। हजरात झूम के कहे या रसूल अल्लाह, और हकीकत से कहे या रसूल अल्लाह। हजरत नफीसा खदीजतुल कुबरा के पास आई और कहा कि माल को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। अब हजरत खदीजतुल कुबरा के गुलाम है जनाब मैसरा, जो हजरत मैसरा खदीजतुल कुबरा ने मैसरा से कहा अल्लाह अकबर, यानी अभी मेरे सरकार ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। खदीजतुल कुबरा ने मैसरा से कहा कि आपको मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ में माल तिजारत लेकर के जाना है। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा ने कहा कि 3 बातों का ख्याल रखना, 3 बातें गौर से सुन लो, उनका ख्याल रखना। पूरे रास्ते मुस्तफ़ा जान रहमत को गौर से देखना कि मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ में क्या मामलात दरपेश आते हैं। इनके चेहरे फतुहा को पढ़ना, मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे का मुताला करना, इनकी जिंदगी को देखना, पूरे रास्ते गौर से देखना और वापस आकर मुझे सबक सुनाना। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा ने दूसरी बात कही कि ऐ मैसरा, तुम गुलाम मेरे हो तो गुलाम इनके भी बन के रहना। अल्लाह अकबर। तीसरी बात खदीजा ने कही, ऐ मैसरा, तुम इनकी राय से इख्तिलाफ ना करना, जो इनकी राय हो वही तुम्हारी राय होना चाहिए। खदीजतुल कुबरा ने जाने से पहले ये 3 बातें कही और मुआहिदा करके जनाब मैसरा को मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ में भेज दिया। अब सफर शुरू होता है। जनाब मैसरा कहते हैं मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था, कुछ ही लम्हे गुजरे थे, थोड़ा ही जो है सफर हुआ था। मैंने कहा ऐ खदीजतुल कुबरा, तुमने क्या नसीहतें की हैं? अरे जो इनके साथ रहेगा वो इनका गुलाम ही होकर के रह जाएगा। अल्लाह अकबर। जनाब मैसरा कहते हैं जब हम बाजार में पहुंचे लोग कस्में उठा कर अपना माल बेच रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, लोगों को माल बेच रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार बाजार में पहुंचे, कसम नहीं खाई, माल को फरोख्त किया, कसम नहीं खाई, माल को बेचा और बड़ा नफा हासिल हुआ। लोग तो कस्में खाकर लोगों के पीछे भागते, मगर मेरे सरकार जिससे रुख फेर लेते वो मुस्तफ़ा जान रहमत के पीछे आ जाता। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि सरकार एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक यहूदी राहिब, एक जो है ईसाई राहब जो है गार में बैठा हुआ था, गार से बाहर आया, मुझे जानता था। उसने कहा कि ऐ मैसरा, ये साए में, दरख्त के साए में जो लेटा है ये कौन शख्स है? तो मैसरा ने कहा ये अहले कुरैश के मुअज़्ज़ज़ इंसान है। अल्लाह अकबर। वो राहब कहने लगा ऐ मैसरा, ये कोई आम इंसान नहीं है, इस दरख्त के साए में कोई आम इंसान नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेट सकता है जो अल्लाह का सच्चा रसूल हो, अल्लाह का सच्चा रसूल हो। मैसरा कहते हैं जब हम बाजार से वापस घर की तरफ लौटे तो धूप बड़ी शिद्दत की थी, गर्मी बड़ी शिद्दत की थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऊपर जब सूरज आता तो बादल मेरे सरकार पे साया कर लेता, जब सूरज मेरे सरकार पे आता बादल साया कर लेता। मैं कहता हूँ कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत 40 साल के बाद में नबी बने हैं, ना जाने कहाँ बैठकर वो किताबें पढ़ते हैं। अरे हमने तो जो जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत की पढ़ी है, हमने तो जो हिस्ट्री पढ़ी है, हमने तो जो सीरत की किताबें पढ़ी है, वो सीरत की किताबें हमें ये बताती है कि तेरी खामोशी भी अज़ा, नींदें भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफ़ा, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस
खामोश मजमा। अच्छा जिंदाबाद, चलिए ठीक है। तेरी खामोशी भी अज़ा, नींदें भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का, जरा बोल के तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगा। आए मेरे सरकार वापस। जनाबे मैसरा कहते हैं कि खदीजतुल कुबरा का माल अब से पहले भी कई मर्तबा गया था, मगर कसम खुदा की जितना नफा इस बार हुआ कभी इतना नफा नहीं हुआ। अब जनाबे मैसरा कहते हैं कि खदीजतुल कुबरा की सहेली बैठी हुई थी, उनकी सहेली बैठी थी और उनकी सहेली ने मुझसे पूछा कि ऐ मैसरा कैसा सफर रहा, माल कितना बिका, माल कितना बिका, नफा कितना हुआ। तो मैसरा ने कहा अरे माल की बात ना करो, मुझे मुस्तफा की बातें करने दो, मुझे मुस्तफा की बातें करने दो। तो जनाबे खदीजतुल कुबरा की सहेली ने कहा अरे माना कि बादल साया करता था, माना कि राहब ने तुझसे कहा, माना कि तेरा बड़ा ही ख्याल उन्होंने किया है, मगर अब तो बता दे कि माल में कितना नफा हुआ। तो जनाबे मैसरा कहते हैं मैंने खदीजतुल कुबरा की सहेली से कहा कि जिंदगी मैंने भी बड़ी गुजारी है, मगर मैंने मुस्तफा जाने रहमत के साथ में जो ये 4 दिन गुजारे हैं, कसम खुदा की हद हो गई। अब कुछ बात ना करो, मुझे मुस्तफा का जिक्र करने दो, मुझे मुस्तफा की तारीफ करने दो, मुझे मुस्तफा का तज़किरा करने दो। इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में कहिए जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। ग़ैज़ में चल जाए बीदेनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मने रहमत पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, अरे जिंदाबाद। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, हक, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, ग़ैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वाह वाह, और एक और शेर मेरे इमाम कहते हैं कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, हाँ जाने काफिर पर कयामत कीजिए, हाय 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 हाय, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अरे मुफ्ती साहब जिंदाबाद, वाह। देखें हजरत खदीजतुल कुबरा मुस्तफा जाने रहमत से बहुत ज्यादा मुतासिर हूं। बस मैं आखिरी बात कह रहा हूं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। मेरे बाद भी आपको बड़े खुतबा के बेहतरीन बयान, मुदल्लल व मुफस्सल खिताब आपको सुनना और अच्छी शायरी भी आपको समात करना है। बस आखिरी बात है, गुफ्तगू खत्म। खदीजतुल कुबरा ने कहा, यानी मेरे सरकार से बड़ी मुतासिर हूं और बड़े बड़े लोगों ने खदीजा को पैगाम निकाह भेजा, मगर खदीजतुल कुबरा ने अब खुद अपनी खादिमा नफीसा को कहा कि आए मेरी खादिमा नफीसा, मेरी उम्र 40 साल की है, वो 25 साल के हैं। अब मेरी तरफ देखिए, बस बहुत अहम बात मैं कर रहा हूं। आता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि जुमला भी मैं फालतू बोलूं, बस मैं आपकी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत उम्दा, आप सुन लीजिए। देखें खदीजतुल कुबरा ने नफीसा से कहा कि जाओ, मेरी उम्र 40 साल की है, उनकी उम्र 25 साल की है, मेरा अहवाल कुछ और तरह का है, वो शहनशाह है, जाओ पैगाम निकाह लेकर के जाओ। हजरत नफीसा कहती है मैं गई, और जब मैं मुस्तफा जाने रहमत के पास पहुंची तो वहां तो मैंने कुछ अलग ही रंग देखा। मैं तो सोच रही थी कि अगर कोई और होता तो वो खुशी के मारे खड़ा हो जाता कि खदीजा ने निकाह का पैगाम भेज दिया, मगर मुस्तफा जाने रहमत से जब मैंने पैगाम निकाह जब मैंने पहुंचाया
तो सरकार ने कहा चलिए रुकिए, मैं अपने घर वालों से मशवरा कर लूं। जरा झूम के कहते हैं रसूल अल्लाह, मैं अपने घर वालों से मालूम कर लूं। आज एक सबक हमारे जवानों ने बड़ा याद कर रखा है। फोन करते हैं कि हजरत पसंद की शादी करना जायज है, यानी लव मैरिज करना जायज है। मैं कहता हूं मियां किसी और टॉपिक पे बात करो। आज जवान फोन करता है कि हजरत पसंद की शादी करना कैसा है। मेरे दोस्तों, मैं यहां पर अपनी कौम के जवानों को और अपनी कौम की इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को एक पैगाम में देना चाहूंगा। हमने बड़े लव मैरिज देखे हैं, मगर उसके 2-3 महीने के बाद में नतीजा क्या होता है? या तो उनकी लाशें फ्रिजों में मिलती हैं, या ईख के खेतों से उनकी लाशों के टुकड़े उठाए जाते हैं, या नदियों से बोरियों से उनकी लाशें निकाली जाती हैं। लव मैरिज आखिर ये तो वो शादी की थी। आज बेटा कहता है कि वो लड़की मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरी खातिर उसने अपने मां बाप को छोड़ दिया। मैं कहता हूं जो तेरी खातिर अपने मां बाप को छोड़ सकती है, वो किसी और के खातिर तुझे भी छोड़ सकती है। अरे जो मां बाप की गद्दार है, वो किसी की वफादार नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। बड़े हमने लव मैरिज देखे, मगर उसके बाद में 2-3 महीना गुजरता है, या तो बीबी मारी जाती है या शौहर मारा जाता है। क्या हुआ ये? और ये तो वो शादी करके लाया था जिसने कहा था कि अगर तू पानी मांगेगी तो जूस पिलाऊंगा, तू कहे तो आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, तेरा पांव में जमीन पर नहीं रखने दूंगा। आखिर ये वो तुझे करके लाया था, मगर शादी के 2-3 महीने गुजर गए। लड़की आती है, वो देखती है कि यार ये तो बड़ी बातें मारता था, बड़ी बातें ये करता था, बड़े बड़े इसने मुझे बागात दिखाए। मगर जब बीवी देखती है कि उसके पास 2-3 महीना गुजरता है, उसको बात करने का मौका नहीं मिलता, तो अब बीबी के माइंड में यहां से एक खुराफात पैदा हो जाती है, एक गलत फहमी पैदा हो जाती है कि शायद इसे मेरी जगह कोई और मिल गई हो, शायद इसे कोई और पसंद आ गई हो। अब यही से झगड़े शुरू, या तो शौहर मारा जाता है या बीबी मारी जाती है। आओ मेरे जवानों, मैं यहां से तुम्हें एक पैगाम देना चाहूंगा। ऐ जवानों, मां बाप ने तुम्हें बड़ी हसरतों से पाला। जब तू पैदा हुआ, तेरे बाप ने कहा था कि अपने बेटे के लिए मैं ऐसी दुल्हन लेकर के आऊंगा कि दुनिया जिसकी मिसाल देगी। मां ने कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए मैं प्यारी सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। अल्लाह अकबर, क्या क्या अरमान नहीं थे। मगर आज जब बाप जब बेटे से कहता है कि बेटे मैंने तेरे लिए एक लड़की को देख लिया, तो अब इधर बेटा कहता है कि वो लड़की ठीक नहीं। तो बाप कहता है क्या कमी है उसमें? बोले वो तुम क्या जानो, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक नहीं। यानी ये वो कह रहा है कि जिसके अभी दूध के दांत नहीं, और उससे कह रहा है कि जो जिसने खुद 40 साल एक औरत के साथ में गुजारा, ये उससे कहता है लड़की ठीक नहीं। अल्लाह अकबर। ऐ जवानों, ये माँ बाप का हक है शादी करना, शादी कराना ये माँ बाप का हक है। ये बाप का हक बाप को दे दो, ये माँ की खुशियां माँ को दे दो। अल्लाह अकबर। मैं जानता हूं कि बाप ने अगर सांवली लड़की देख ली, शायद तुझे पसंद ना हो। कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप शादियां करा देते हैं, औलाद को पसंद नहीं होती लड़कियां, मगर
और लड़कियों को कभी ऐसा भी होता है लड़का पसंद नहीं होता, मगर माँ बाप शादियां कराते हैं, उनकी रजा में राजी हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐ जवानों, तुम्हें कितना जीना है इस दुनिया में। आज उम्र, आज जो है उम्रों का अगर हम देखें तो आज कितनी उम्रें होती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल हद है, किसी के 100 साल की उम्र हो जाए, यानी 20 साल के बाद में शादी होती है। गालिबन कम से कम 40 साल इंसान को एक औरत के साथ गुजारना होते हैं। ऐ जवान, मैं कहना चाहूंगा, ऐ जवान मैं कहना चाहूंगा, बाप जो लड़की देखे, तेरे बाप ने लड़की देखी, अगरचे वो सांवली हो मगर बाप की रजा में राजी हो जा और लड़की के साथ जिंदगी गुजार दे। उसी सांवली लड़की को बाप की रजा की खातिर उसे कबूल कर ले। कसम खुदा की, तू बाप की रजा देख, जब तू दुनिया से जाएगा तो मशीयत पुकार के कहेगी, ऐ जवान तू कब्र में बाग में जाएगा, हमने तेरे लिए 70 हूरों का इंतजाम पहले से कर दिया। हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। और एक बात और सुनो, खुदा अपने घरों का माहौल अच्छा। एक आखिरी बात, ये मुंह काले कौन करते हैं? घरों के अंदर मुंह काला कौन करते हैं? ये वही करते हैं जिन पर तुम अंधा भरोसा करते हो। घर में गए कि ये लड़का कौन बैठा है, तो आज बाप कहता है ये बेटे की तरह है, हमें बाप मानता है, उन्हें बहन मानता है, बेटे की तरह है, मुंह बोला बेटा है। बेटियां कहती हैं मुंह बोला भाई है। अल्लाह अकबर। हम घर में गए, हमने कहा कि बेटी कहाँ है, तो माँ ने जवाब दिया कि बेटी तो बाहर गई है। किसके साथ गई है? तो जवाब मिलता है कि वो बेटे की तरह लगता है, वो मुंह बोला बेटा है, वो उसे बहन मानता है, वो उसके साथ गई है। कैसे गई है? बाइक पर गई है। अल्लाह अकबर। अब जरा अंदाजा लगाइए बाइक की सीट कितनी बड़ी होती है। अगर गाड़ी चलाने वाला बैठे, पीछे जो बैठेगा कितना ही बचने की कोशिश करे मगर उसका जिस्म टच जरूर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी सीट नहीं होती। अब यही जवान बेटी उस मुंह बोले भाई के साथ में मार्केटों में घूम रही है, बाजार में घूम रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है। याद रखना मुसलमानों, तुमने एक गैर लड़के के साथ में अपनी बेटियों को भेज दिया। अरे जो इस्लाम सगे बहन भाई को एक बिस्तर पर सोने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम एक गैर लड़की को गैर लड़के के साथ घूमने की इजाजत कैसे दे सकता? वाह वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम, बहुत अच्छा। खुदा घरों के माहौल अच्छे करो। आज हालात आपके सामने है, आज खबरें मिलती है फला जगह फला लड़की ने, फला जगह फला लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी की, फला जगह गैर मुस्लिम से निकाह कर लिया। अल्लाह अकबर। ये खबरें सुनने में आती है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज हमारी कौम की बेटियों को फिल्मी दुनिया की कुतियों की हिस्ट्री मालूम है। आज हमारी कौम की बेटियों को फिल्मी दुनिया की उन हीरोइंस की हिस्ट्री मालूम है, मगर उन्हें खदीजतुल कुबरा की सीरत मालूम नहीं, उन्हें फातिमा ज़हरा की सीरत मालूम नहीं। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी बच्चियों को जहां दुनियावी तालीम दो, वहां उन्हें दीन की तालीम भी दे दो। खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ा दो, फातिमा ज़हरा की सीरत से वाकिफ करा दो, दीन की तालीम से वाकिफ करा दो। कसम खुदा की, अरे इस्लाम तो ये वो सच्चा मजहब है जो इस्लाम की हक्कानियत से वाकिफ हो जाता है। वो जान तो दे सकता है मगर गैर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। वाह, बहुत अच्छा। खुदा अपने घरों का माहौल अच्छा करे। बातें जहन में बहुत सी गर्दिश कर रही है मगर वक्त में गुंजाइश है और आवाज भी बहुत ज्यादा मेहनत मुझे करना पड़ रही है। शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होता होगा मगर मैं जलसों में बोलता हूं, कितना ज्यादा लोड है मेरे ऊपर ये मैं जानता हूं। तो इसलिए बस मैं चाहता हूं कि बस गुफ्तगू यही रोक दी जाए।
जो बयान हुआ कसम खुदा की, अगर इस पर अमल कर लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, जिंदगी में बहार आ जाएंगे, जिंदगी में इनकलाब बरपा होगा। अल्लाह से दुआ है कि मेरे कहने सुनने में जो भी अगलात सरजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।